हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई धमाकेदार क्लास में। तो आप सबसे थोड़ा सॉरी इसलिए क्योंकि घर में कुछ प्रोग्राम था जिसके चलते क्लासेस आपकी रेगुलर नहीं आ पा रही थी और उस हिसाब से नहीं चल पा रही थी क्लास जिस हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन आज से हम पूरे जोश के साथ आप सभी की क्लासेस को बेहतरीन ढंग से शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात ये, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप इम्पोर्टेंट करवाइए, इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, आपके लिए हर एक क्लास इम्पोर्टेंट वाली ही कराएंगे। पहले देखिए, जो भी MGPRUs हैं उनके लिए तो ये चैनल वरदान है मैथमेटिक्स के लिए, और अन्य यूनिवर्सिटी वाले अपना सिलेबस चेक कर लें। हम क्लासेस को पहले इम्पोर्टेंट कराएंगे क्योंकि ये बात हम 100% जानते हैं, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड, यानी हमें हमेशा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जो चीज़ें पेपर में आनी है हमें पहले उन्हें कवर करना होगा, बाकी अन्य को नहीं। तो हम पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है जनरेटर ऑफ अ ग्रुप। ये पेपर में 100% मिलेगा आपको। तो जनरेटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ध्यान समझना। जनरेटर का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। जनरेटर का मतलब उत्पन्न। आप जनरेटर लाते हो बाजार से, तो वही जनरेटर का मतलब उत्पन्न, वो बिजली उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ क्या है, जनरेटर ऑफ अ ग्रुप, तो ग्रुप को उत्पन्न करने वाला कौन होता है वही हमें पढ़ना है। जनरेटर क्या होता है, ध्यान से देखना आप। मज़ेदार क्लास है, मज़ा आ जाएगा, देखिए ध्यान से। आज की क्लास आपके 5 या 10 नंबर क्लियर कराएगी। अच्छे से आपको बस मन लगा कर पढ़ना है, ठीक है। जनरेटर ये चल नहीं रहा है, चलो जनरेटर ऑफ, जनरेटर ही रहने दीजिए। जनरेटर क्या होते हैं ध्यान समझना। अब आप एक ध्यान से समझें थोड़ा सा, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, हमने लिखा G बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो अगर आप देखें तो यहाँ घात 1 है, ओमेगा के ऊपर घात 1 हो गई, या 2 हो गई, या 3 हो गई। तो आप देख रहे होंगे कि इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, ओमेगा कॉमन है ना। तो ओमेगा से ही तो इसकी उत्पत्ति हो रही है, तो ओमेगा इसका जनरेटर कहलाएगा। यानी किसी ग्रुप की जिसके कारण उत्पत्ति होती है, जिस एलिमेंट से पूरे ग्रुप का निर्माण होता है, उसी को हम जनरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल और हम बता सकते हैं आपको। G बराबर, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5, A6। और ये भी आप देखें तो ये इसमें उत्पत्ति किससे हो रही है, ग्रुप की ए से, है ना। तो ए क्या है, एक जनरेटर है। तो जिसके द्वारा पूरे एलिमेंट्स की उत्पत्ति होती है उसी को हम, मतलब पूरे ग्रुप की उत्पत्ति होती है उसी को हम क्या कहेंगे, जनरेटर ऑफ अ ग्रुप। तो ध्यान से समझिए इसे, ठीक है। किसी इंग्लिश में लिख देते हैं, किसी हिंदी इंग्लिश आप समझें ध्यान से। किसी ग्रुप में जिस एलिमेंट द्वारा पूरे ग्रुप की उत्पत्ति होती है, यानी कि फॉर्मेशन होता है, उत्पत्ति होती है, तथा उसे जनरेटर कहते हैं, ठीक है। जनरेटर कहते हैं। अब आपको एक चीज़ याद और रखनी है, जो जनरेटर होता है वो किसी भी ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट, या कह सकते हैं पूरे ग्रुप का कॉमन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो जनरेटर इज ए कॉमन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा एग्जाम पे समझाते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा आपको बहुत ही अच्छे से। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए। G बराबर हमें दे रखा है 1 ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि इसमें जनरेटर कौन है, जनरेटर क्या है आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, G बराबर आपको थोड़ा एक आपके, अगर आपने पुरानी क्लास देखी होगी तो आपको 100% पता होगा कि
जो 1 होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू के। 1 ओमेगा क्यू का मान जो होता है वो 1 होता है। तो हम यहाँ रख देते हैं मान इसका। तो इस टाइप से लिख सकते हैं आप ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू। तो चेक करते हैं थोड़ा सा हम कि जो ओमेगा है वो जनरेटर है या नहीं इस ग्रुप का। आप सिंपली देखिए, अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इसमें है, अगर हम ओमेगा स्क्वायर निकाल रहे हैं वो भी इसमें है, ओमेगा क्यूब निकाल रहे हैं वो भी इसमें है। तो इसका जनरेटर क्या है, द जनरेटर ऑफ ग्रुप इज ए ओमेगा। ओमेगा इसका क्या हो गया, जनरेटर हो गया। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, लेकिन हमारे पेपर में क्वेश्चन अलग टाइप से आएंगे, वो देखना। देखिए ध्यान से, हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिसके तहत आप आसानी से किसी भी ग्रुप का जनरेटर निकाल सकते हैं। देख ध्यान से। तो हमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है G बराबर 1 - 1 I - I। तो ये हमारा एक ग्रुप है। अब हमें इसमें बताना है कि जनरेटर कौन है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका जनरेटर कौन है। देखिए ध्यान से, अब आपको बता दें, सबसे पहले इसका जनरेटर फाइंड करना है। तो आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं जनरेटर जनरेटर हमें कैलकुलेट करना है ना। तो जनरेटर फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आई स्क्वायर का मान निकालेंगे। आई स्क्वायर का मान चेक करेंगे। देखिए ध्यान से, 1 तो दे रखा है। 1 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 का मान तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो आई और माइनस आई है इनका मान निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको एक्सटेंड करके लिखें तो ये ग्रुप आपका इस टाइप से लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से, देखिए आई स्क्वायर I³ I4 I5 I6 I7 और ये ऐसे चलता रहेगा। ये ग्रुप में अगर आप अब ऐसे, तो आप बहुत ही सिंपल वे में बता देंगे कि इसका जनरेटर क्या है, आई है। इसका जनरेटर क्या है, आई है। लेकिन अब हमें इसको, हमने आपको तो बता दिया क्योंकि हमें पता था, लेकिन आपको ये चेक करना है कि जनरेटर इसका आई है कि नहीं। तो सबसे पहले हम आई का मान तो निकाल नहीं सकते क्योंकि आई ऑलरेडी है। आई स्क्वायर का मान निकालेंगे। आई स्क्वायर का मान होता है 1। I³ का मान निकालो तो ये होता है, देखिए ध्यान से, आई स्क्वायर का मान होता है आई और इसका मान होता है I1, ठीक है ना। और अगर हम बात करें I4 की तो इसका मान होएगा 1, ठीक है। I5 की बात करें तो इसका मान -1। तो इस टाइप से अगर आप देखें थोड़ा सा, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो I -I 1 -1 फिर I फिर 1, इस टाइप से चलता रहेगा। और आप देख रहे होंगे कि इसमें I ही सबका फॉर्मेशन कर रहा है। तो I क्या है, इसका जनरेटर। हेयर I इज ए जनरेटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। I क्या है, यहाँ जनरेटर है। अब बात ये आती है, ये तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने हैं मन लगा करके, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मन लगा कर देखिए क्लासेस को। अगर हमें एक ग्रुप दे रखा है G बराबर A1 A² A3 A4 A5 A6 A7 A8 is a group of order 8. Find the generator of a group. जनरेटर्स हमें फाइंड करने हैं कि इसके जनरेटर्स क्या होंगे। अब आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से बता पाएंगे कि इसके जनरेटर क्या हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लिखते हैं G बराबर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8।
अब हमें बताना है ऑर्डर 8 का। तो ऑर्डर 8 का निकालना है ना हमें, यहाँ लिख चुका है कि ये ऑर्डर 8 का ग्रुप है ना, इसमें 8 एलिमेंट है, अगर आप छोटा मोटा या अंदाजा इस हिसाब से समझें तो। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम इसको इस टाइप से लिखें, अगर हम इसको इस टाइप से एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो इसको इस टाइप से लिखा सकते हैं। देखिए अब आपको 8 तो सब में लेना है, 8 हर किसी में लेना है, ठीक है। 8 आपको हर किसी में लेना है। देखिए ध्यान से, 1 से शुरुआत करेंगे और 8 सब में लिखेंगे, फिर 8 लिख गया। 2 से शुरुआत करेंगे 8 आ गया। 3 से शुरुआत करेंगे 8 आ गया। 4 से शुरुआत करेंगे 8 आ गया। 5 से 8, 6 से 8, 7 से 8, ठीक है। और 8 से 8 तो ले ही नहीं सकते। अब आपको जो संख्याएं आपस में कट रही हैं, यानी 2 से 8 कट जाएंगे, 4 से 8 कट जाएंगे, तो वो वाली आपको काट देनी है। 2 से 8 कट जाएंगे, 1 से 8 नहीं कट सकते, 3 से 8 नहीं कटेंगे, 4 से 8 कट जाएंगे, 5 से 8 नहीं कटेंगे, 6 से 8 कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 4 8। तो इसके जनरेटर हमें क्या मिले? जनरेटर। इसके जनरेटर मिले हमें, देखिए ध्यान से, अब आपको बहुत सिंपल वे में समझना है, मज़ा आ जाएगा। 5 8 7 8। अब हम इंग्लिश में इसे एलिमेंट के रूप में लिखना है, क्योंकि हमें एलिमेंट ही बताना है कि जनरेटर एलिमेंट कौन से हैं। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएंगे, यहाँ 1 है तो A1 A3 A5 A7, ये हमारे जनरेटर हैं। तो इस टाइप से हम जनरेटर निकालते हैं, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना क्लास को, और कोई डाउट हो तो क्वेश्चन, कैसा भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, अब हमें दे रखा है इस टाइप से लिख देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 इज ए ग्रुप। अब हमें इसके जनरेटर बताने हैं आपको, वही सिंपल फंडा ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है, 6 लिख देते हैं। तो हमें इसके जनरेटर निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वही मेथड अपनाओगे, 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6। ये ऑर्डर 5 का आएगा, ऑर्डर 5 का। अब ऑर्डर 5 का हमने निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन में हमने ऑर्डर 8 लिखा था, वहाँ ऑर्डर 7 भी लिख सकता है, ऑर्डर 8 है 7 भी, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कौन कौन से कट रहे हैं, ये कट जाएंगे, ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं। तो इसका जनरेटर कौन मिले हमें? जनरेटर ऑफ अ ग्रुप। जनरेटर मिल गया हमें A1 और A5। देखिए ध्यान से, A1 और A5 इसके जनरेटर हो। तो इस टाइप से हम जनरेटर वाले टॉपिक को कवर कर चुके हैं, यानी जिसके द्वारा हमारे ग्रुप की फॉर्मेशन होगा, पूरे ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम जनरेटर कहते हैं। और इस टाइप से हम जनरेटर निकालते हैं। जो संख्याएं आपस में कट रही हैं उन्हें कट कर देते हैं, बाकी जो बचते हैं विषम वाले उन्हीं को हम जनरेटर कहते हैं। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हूँ तो क्लास को लाइक करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी क्लास अब रेगुलर मिलेंगी, और अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप क्या होता है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।